क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ हैं, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। आपकी लगातार भारी डिमांड थी कि सर हमारे लिए ऑल फार्मूला इन वन वीडियो लेते आइए सर, ताकि हम ये समझ पाए कि कौन फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से फार्मूले से हमारे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कौन से फार्मूला से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में डेरिवेशन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज को इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर्स का करेंगे फार्मूला। सबसे पहले अगर हम आपसे चर्चा करें कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसका कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इट इज क्या, वेक्टर क्वांटिटी। कभी कभी इसका आपको यूनिट पूछा जाता है, फोर्स अपॉन में चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, न्यूटन अपॉन में कूलम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस पर आपको एक नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज का अगर हम बात करें, पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर होता है। फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड ये भी एक फार्मूला होता है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे कहते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि अगर हमें फार्मूला भी पता रहता है तो उसके बाद अगर हमें डेफिनेशन लिखना होता है तो हमारे लिए वो चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर। कभी कभी इससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4π अब साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। देखते चलिए कि सारे फार्मूले आपको इसका फिर पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। P इक्वल टू 2LQ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से टाउ बराबर PE साइन थीटा न्यूटन इंटू मीटर। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल या फिर इसका एक डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। वर्क डन इन द रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस में cos थीटा। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर हम आपसे चर्चा करें कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम बात करें तो ये फार्मूला नहीं, अगर हम आपसे चर्चा करें तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल ऑल एक्सटर्नल, बाहरी फील्ड में इतना होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस, यानी कि ऑन द सरफेस के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। और इसके अलावा अगर हम आपसे चर्चा करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां से इसका फार्मूले स्टार्ट होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अगर हम आपसे इस बारे में चर्चा करें तो आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की प्रूविंग, यानी कि इस फार्मूले की प्रूविंग या डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो ये याद रखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इनफाइनाइट प्लेट, अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे है। और इसी में एक कंसेप्ट और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज सरफेस। अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग चार्ज प्लेट शीट है, ठीक है, इसके बाहर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। स्फेरिकल कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, वेयर K की वैल्यू कांस्टेंट होता है, एक अगर आप लेट कर लें। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इससे एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कब? जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको रेडियस की वैल्यू गिवन रहेगी और आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी जाएगी, यही ऐसे पूछा जाता है बस। इसका डेरिवेशन लगभग हर साल 5 सालों से पूछा जा रहा है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूले की प्रूविंग, ठीक है। फिर अगर हम आपसे चर्चा करें कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सीरीज का है और ये पैरेलल का है, इन दोनों को याद रखेंगे। अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम शुरू करें तो ये रेजिस्टेंस यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है क्योंकि यहां से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में फिक्स है। और अगर हम इस पे दूसरे पहलू पे चर्चा कर लें आपसे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक न्यूमेरिकल का चैप्टर माना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा इंटू टी, वेयर क्या है अल्फा
अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये एग्जामिनेशन में कई दफा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। ये जितने फार्मूला है एच इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई होता है, वी इक्वल टू आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाता है, और यहाँ से आर इक्वल टू वी अपॉन आई रखेंगे तो वी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, और ये क्या है 4.2 जूल से डिवाइड कर दिए हैं एनर्जी। वी इक्वल टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई इक्वल टू एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर होता है, वेयर आर स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है, और कैपिटल आर क्या है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें लॉरेंज फोर्स एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, डायरेक्ट देखने को मिलेगा। फिर अगर हम चर्चा करें मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आर इक्वल टू क्या होता है एम बी अपॉन में क्यू बी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी होता है। चलिए तो शुरू करते हैं इसके आगे की कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से ये फार्मूले का डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए ये फार्मूला होता है, एट द सेंटर के लिए फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सर्कुलर, अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्कुलर कॉइल है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर इसमें कोई करंट पास हो रही है आई, तो उसके लिए फार्मूला आता है। ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यू साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए फार्मूला। ठीक है, ये जितने फार्मूले मैं आपको दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से फार्मूले डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन आपको पढ़ना चाहिए और कौन किस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, इस बात को समझते चलिए। ठीक है, फिर अगर हम आपसे चर्चा करें कि कभी कभी आपको मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, कभी कभी एग्जामिनेशन में इसका देखने को मिलता है रेशियो, तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में आए, लेकिन हाँ आपको पता रहना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, तो फार्मूला पता रहेगा तो डेफिनेशन आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई बराबर ए कॉस थीटा, वैसे ही यहाँ पे फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बी डी ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट से, अल्टरनेटिंग करंट ये भी अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे v नॉट क्या है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है। ठीक है, फिर अगर t इक्वल टू टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई बाई ओमेगा होता है। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f इक्वल टू 1/t होता है, या फिर इसी का उल्टा लग दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। AC सर्किट कंटेनिंग RC, जब RC सर्किट होता है तो यहाँ पे इम्पिडेंस की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है, एक्सएल अपॉन में 1 अपॉन में एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और एक्सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इम्पिडेंस हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एसी सर्किट, अगर हमारे पास एलसीआर सर्किट है तो इस फार्मूले का डेरिवेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको 10 मिनट में पूरी कम से कम 10 मिनट के अंदर, बहुत कम समय में, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है बताने लायक वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हाफ एम वी मैक्स बराबर एच इक्वल टू ये न्यू नॉट। अब आप देखिए कि आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन में अगर आप ये देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से ये फार्मूला ही पूरा इंपॉर्टेंट है अगर हम आपसे चर्चा करें। ठीक है, मास ऑफ मूविंग फोटोन, डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, मास ऑफ फोटोन क्या होता है, या फिर मोमेंटम ऑफ फोटोन पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, या फिर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस वाले फार्मूले से अगर हम देखें 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन में यू होता है, ये तो इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फार्मूले, इसका डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में, ये डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूटन्स के लेंस का फार्मूला x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो थोड़ा इसका भी डेरिवेशन पढ़ देंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेज डिफरेंस tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन में आर होता है, फेज डिफरेंस निकालने के लिए न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी, इस फार्मूले का डेरिवेशन आता है, और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन द एलसी सर्किट।
ठीक है। एलसी सर्किट में जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है तो ऐसे कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है 1/2 पाई रूट ओवर एलसी आती है। और ये आपके एग्जामिनेशन में लगभग इस पर सवाल आपको हर साल देखने को मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। इन सारे फार्मूले की पूरी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस मेरा ये उद्देश्य था कि सारे चैप्टर से जो फार्मूले डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक जगह दे दिया जाए। मतलब और भी चीजें हैं तो ये सब आपको एक जगह दे दिया जाएगा, ताकि आप इसको आराम से नोट कर लें और इसको याद कर लें और पूरा फार्मूला एक बार में कंठस्थ कर लें। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले को रिवाइज करना आप सभी को। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए वो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। जो बच्चे 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उन तक ये फार्मूले वाली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, उन तक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।